वृंदा के साथ बनी सत्य घटना। वृंदा की शादी हुई अभी 3 महीने ही हुए थे, पर बहुत जल्दी ही उसने घर को और घर वालों को अपना लिया था। साथ ही साथ वह घर के लोगों की नई नई आदतों से भी वाकिफ हो रही थी। वृंदा के ससुराल में उसके साथ कमला जी, जेठ जेठानी, उनका एक बेटा प्रतीक, वृंदा का पति सोमेश और वृंदा थी। वृंदा को अपने परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। काफी अच्छा और प्यारा परिवार मिला था उसे। बस एक चीज थी कि वृंदा अपनी सास से बहुत डरती थी, कारण जेठानी जी का तकिया कलाम सासू माँ बुरा मान जाएगी, जिसे 3 महीने में इतनी बार सुन चुकी है कि उसे लगता था कि सासू माँ वाकई खड़ूस किस्म की है। इसीलिए जेठानी जी इतना डराती है। आखिरकार उनके पास सासू माँ के पास रहने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर इन 3 महीनों में उसने कभी भी अपनी सास को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा। वृंदा हमेशा कंफ्यूज ही रहती। जब वृंदा शादी होकर आई थी तब भी जेठानी जी बस सासू माँ की बुराई ही करती रहती थी, जिससे वृंदा को भी लगने लगा था कि सासू माँ तेज तरार और गुस्से वाली है। कोई काम वृंदा से गलत हो जाता तो जेठानी जी सासू माँ की धमकी देती थी कि उन्हें पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और खुद की भलमनसाहत दिखाने के लिए कहती कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि मुझसे गलती हुई है, अभी कल ही की बात है। दोनों देवरानी जेठानी बाजार शॉपिंग करने गई थी। जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोसन मिल गए, जिससे बात करते करते ही काफी टाइम निकल गया। जब दोनों चलने को हुई तो जेठानी जी ने अपने तकिया कलाम छोड़ा। हा, अब ज्यादा देर रुके तो हमें देर हो जाएगी, और फिर हम लेट पहुंचे तो सासू माँ बुरा मान जाएगी। हे भगवान, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। शॉपिंग करके दोनों जब घर पहुंची तो देखा सासू माँ तो जेठानी जी के बेटे को उपमा खिला रही थी, जो शायद उन्होंने ही बनाया था। उन्हें देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के लिए भी उपमा तैयार करके रखा है। फटाफट हाथ मुंह धोकर पहले नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वो फिर अपने काम में मग्न हो गए। वृंदा और जेठानी जी सामान रखकर हाथ मुंह धोकर उपमा खाने बैठ गए। उपमा खाते ही वृंदा ने कहा, मम्मी जी, आपने तो वाकई बहुत अच्छा उपमा बनाया है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? चलो, जब तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मैं बनाकर खिला दिया करूंगी। वृंदा उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। क्या वाकई सासू माँ इतनी गुस्सैल है कि जेठानी जी हर बात में सासू माँ बुरा मान जाएगी कहती रहती है। उसके मन में यही उधेड़ बुन चल रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गई तो उसने अपने पति सोमेश से कहा, सोमेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने 3 महीनों में कभी भी मम्मी जी को गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही ऊंची आवाज में बात करते देखा। फिर भाभी मम्मी जी से इतना ज्यादा डरती क्यों है? तुम्हें किसी ने कहा कि भाभी मम्मी से डरती है? अच्छा, जब भी कोई गलती होती है तो वो मुझसे हमेशा कहती है कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन क्या तुमने मम्मी को गुस्सा होते देखा? नहीं, ये तो भाभी की आदत है। वो हर बात में यही कहती है कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन वास्तव में मम्मी गुस्सा बहुत कम करती है। वह तो भाभी को कभी किसी काम पर टोकती भी नहीं,
लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है खुद को बेसारी और दूसरे को अत्याचारी बनाने की। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुरू शुरू में हमने बहुत समझाया था पर बात का बतंगड़ बन जाता था, इसीलिए सबने कहा ही छोड़ दिया। वैसे भी जो लोग हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कैसा है। तुम भी दिल से यह बात निकाल दो कि मम्मी हर बात में बुरा मानती है। तुम उनसे बेहिचक अपने दिल की बात कह सकती हो। सोमेश के समझाने पर वृंदा को समझ में आया कि सासू माँ बुरी नहीं है, वह तो बस बहू के बोल बच्चन की मारी है। कुछ लोगों को जानबूझकर खुद को प्रताड़ित दिखाने में मजा आता है। शायद जेठानी जी भी उन्हीं में से है और ऐसे लोगों की आदत छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।